अथ गायत्री तंत्रम। नारदवाच। नारद जी ने प्रश्न किया, हे नारायण, गायत्री के शांति आदि प्रयोग को कहिए। नारायण वाच। यह सुनकर श्री नारायण ने कहा, हे नारद, आपने अत्यंत गुप्त बात पूछी है, परंतु उसे किसी दुष्ट या छलिया को कभी नहीं कहना चाहिए। द्विजों को शांति प्राप्ति के लिए हवन करना आवश्यक है। शमी की समिधाओं से हवन करने पर भूत रोग आदि ग्रह शांति होती है। दूध वाले वृक्षों की आर्द्र समिधाओं से हवन करने पर ग्रह आदि की शांति होती है। अतः भूत रोग आदि की शांति के लिए संपूर्ण प्रकार की समिधाओं से हवन करना चाहिए। सूर्य को हाथों द्वारा जल से तर्पण करने पर शांति मिलती है तथा घुटनों पर्यंत पानी में स्थिर होकर गायत्री मंत्र जपने से सब दोषों की शांति होती है। कंठ पर्यंत जल में खड़ा होकर जप करने से प्राणों के नाश होने का भय भी नहीं रहता। इसलिए इस प्रकार की शांति प्राप्त करने के लिए जल में प्रविष्ट होकर गायत्री मंत्र का जप करना श्रेष्ठ है। सुवर्ण, चांदी, तांबा, दूध वाले वृक्ष की लकड़ी या छेद रहित मिट्टी के बर्तन में पंचगव्य रखकर दुग्ध वाले वृक्ष की लकड़ियों से प्रज्वलित अग्नि में हवन करना चाहिए। प्रत्येक आहुति में पंचगव्य को स्पर्श करना चाहिए तथा मंत्रोच्चारण करते हुए कुशाओं द्वारा पंचगव्य से ही संपूर्ण स्थान का मार्जन करना चाहिए। तत्पश्चात बलि प्रदान कर देवताओं का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान करने से अविचारोत्पन्न कृत्यों और पाप की शांति होती है। देवता, भूत और पिशाच आदि को वश में करने के लिए भी उपयुक्त कही हुई विधि करनी चाहिए। इस प्रकार की क्रिया से देवता, भूत, पिशाच सभी अपना अपना घर, ग्राम, नगर और राज्य छोड़कर वश में हो जाते हैं। चतुष्कोण मंडल में गंध से शूल लिखकर और पूर्वोक्त विधि द्वारा सहस्र गायत्री का जप कर गाड़ देने पर सब प्रकार की सिद्धि मिलती है। सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी आदि में से किसी एक का छेद रहित घड़ा लेकर सूत्र से ढककर बालुका युक्त स्थान में स्थापित कर श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा चारों दिशाओं से लाए हुए जल से भरें। इलायची, चंदन, कपूर, पाटल, बेला, बिल्वपत्र, विष्णुक्रांता, सहदेई, जौ, तिल, सरसों और दुग्ध निकालने वाले वृक्षों के पत्ते को लेकर उसमें छोड़े। इस प्रकार सबको छोड़कर कुशा की कुची बनाकर तथा उसे भी घड़े में छोड़कर स्नान करके 1000 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। धर्मादि के ज्ञाता संत ऋषि द्वारा मंत्रों से पूर्तिकृत इस जल से भूत आदि की बाधा से पीड़ित पुरुष के ऊपर मार्जन करें तथा पिलाए और गायत्री मंत्र के साथ इसी जल से अभिषिंचन करें। इस प्रकार अभिषिंचित करने पर मरणासन हुआ मनुष्य भी भूत व्याधि से मुक्त होकर सुखी हो जाता है। भगवान नारायण नारद जी को कहते हैं, हे मुने, अधिक समय तक जीने की इच्छा रखने वाला विद्वान राजा इस कार्य को अवश्य कराए तथा इस अभिषेक के समय ऋतुजों को गौदान आदि करे। संतों और ब्राह्मणों को संतुष्ट करने वाली दक्षिणा दे अथवा अपनी शक्ति अनुसार जो हो सके वो देना चाहिए। शनिवार के दिन जो ब्राह्मण पीपल के नीचे बैठकर 100 बार गायत्री मंत्र का जप करता है वो निसंदेह भूत बाधा आदि से विमुक्त होता है। जो द्विज गिलोय की समिधाओं को दूध में डुबा डुबा कर हवन करता है वो संपूर्ण व्याधियों से छुटकारा पा जाता है।
यह मृत्यु को जीतने वाला होम है। ज्वर की शांति हेतु दूध में डालकर आम्र पत्तों से द्विजों को हवन करना चाहिए। दुग्ध में वक्ष को अभिषिक्त कर हवन करने से क्षय रोग विनष्ट होता है तथा दुग्ध, दधी एवं घृत इन तीनों का अग्नि में हवन करने से राजक्षमा का विनाश होता है। दूध की खीर बनाकर सूर्य को अर्पण करें तथा हवन से शेष बची हुई खीर को राजक्षमा के रोगी को सेवन कराए तो रोग में शांति होती है। अमावस्या के दिन सेम लता की डाली से होम करने पर क्षय रोग का निवारण होता है। शंख वृक्ष के पुष्पों से यदि हवन किया जाए तो कुष्ठ रोग का विनाश भी होता है तथा अपामार्ग के बीजों से हवन करने पर मिर्गी रोग का विनाश होता है। क्षीर वृक्ष की समिधाओं से हवन करने पर उन्माद रोग नहीं रहता तथा गूलर की समिधाओं से हवन किया जाए तो महाप्रमेह विनष्ट होता है। प्रमेह की शांति के लिए मधु अथवा शरबत से भी हवन करना चाहिए और मसूरिका रोग मधुत्रय अर्थात दुग्ध, घृत, दधी से हवन करने पर नहीं रहता। कपिला गौ के घी से हवन करके भी मसूरिका को दूर करना चाहिए। गाय के सभी रोगों की शांति के लिए गूलर, हाथी के रोग निवारण के लिए बट और घोड़े के रोग दूर करने के लिए पीपल की समिधाओं से हवन करना लाभदायक है। चींटी तथा शहद की मक्खियों द्वारा घर में छत्ता रख लेने पर समी की समिधाओं से हवन करना भी उत्तम है। साथ ही अन्न और घी भी होना चाहिए। बिजली की कड़क से पृथ्वी में कंपन उत्पन्न हो तो वन वेद की लकड़ियों से हवन करना चाहिए। इससे उत्पन्न भय शांत होता है। किसी भी दिशा में यदि दिग्दाह हो तो 7 दिन पर्यंत मंत्र जप कर उस दिशा में जिधर दाह होता है ढेला फेंकना चाहिए। 1 सप्ताह तक क्रिया को करने से राज्य और राष्ट्र में सुख समृद्धि होती है। बंधन में ग्रसित मनुष्य गायत्री मंत्र का मन में ही जप करने पर बंधन मुक्त हो जाता है। भूत रोग तथा विष आदि से व्याधि पुरुष को गायत्री मंत्र जपना चाहिए। कुश से जल को स्पर्श करता हुआ गायत्री मंत्र जप करे। फिर इस जल को भूत, प्रेत तथा पिशाच आदि की पीड़ा से पीड़ित मनुष्य को पिला दिया जाए तो वो रोग मुक्त हो जाता है। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित भस्म लगाने से भूत प्रेत की शांति होती है। मंत्र का उच्चारण करते हुए अभिमंत्रित भस्म को पीड़ित व्यक्ति के मस्तक और सिर पर लगाना चाहिए। श्री और सौंदर्य की कामना करने वाले पुरुष को रक्त कमल के फूलों से हवन करने पर श्री की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी की आकांक्षा करने वाले पुरुष को गायत्री मंत्रोच्चारण के साथ पुष्पों से हवन करना चाहिए। चमेली, मालती के पुष्पों से हवन किया जाए तो धन की प्राप्ति होती है। इसलिए लक्ष्मी की अभिलाषा वाले पुरुष को नवीन जाति के पुष्पों से हवन करना चाहिए। शाली चावलों से हवन करने पर भी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बिल वृक्ष के जड़ की समिधा, खीर तथा घी उनमें हवन करने पर लक्ष्मी अर्थात धन की प्राप्ति होती है। अथवा केवल जड़ का प्रयोग करने के स्थान में बिल्व वृक्ष की लकड़ी, पत्ते, पुष्प को लेकर सबको सुखा दें और कूटकर सामग्री बना लें, तब घी और खीर मिलाकर हवन करें, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उत्तम है। मधुत्रय मिलाकर लाजा से 7 दिन तक 100 आहुतियां देकर हवन करने पर सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है। इस विधि से होम करने पर कन्या अति सुंदर और अभिष्ट वर प्राप्त कराती है। 7 दिन पर्यंत लाल कमल के फूलों से हवन करने पर सुवर्ण की प्राप्ति होती है। सूर्य के मंडल में जल छोड़ने से जल में स्थित सुवर्ण की प्राप्ति होती है। अन्न का होम करने पर अन्न की प्राप्ति होती है। बछड़े के सूखे गोबर से होम करने से पशुओं की प्राप्ति होती है।
काकुनी की खीर और घृत से होम अभिष्ट प्रजा की प्राप्ति होती है। सूर्य को होम पूर्वक पायस अन्न अर्पण करके ऋतु स्नान की हुई स्त्री को भोजन कराने से पुत्र की प्राप्ति होती है। पलाश की गीली समिधा से होम करने पर आयु वृद्धि होती है। क्षीर वृक्षों की समिधा से हवन किया जाए तो भी आयु वृद्धि होती है। पलाश की समिधा के तथा यवों के होम करने से, मधुत्रय से और बिरहियों से 100 आहुतियां देने से स्वर्ण और आयु की वृद्धि होती है। स्वर्ण कमल के होम से पुरुष शतजीवी होता है। दुर्वा, दुग्ध, मधु और घी से 100 आहुतियां देने पर अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। शमी की समिधाओं से, दूध से तथा घी से हवन करने पर भी अल्प मृत्यु होने का डर नहीं रहता। बट वृक्ष की समिधाओं से 100 बार आहुति देने से भी अल्प मृत्यु का भय नहीं रहता। केवल 1 सप्ताह तक दुग्धाहार करके 100 गायत्री मंत्र की आहुति दी जाए तो पुरुष मृत्युंजय जैसा हो जाता है। 3 रात्रि बिना खाए रहकर गायत्री मंत्र जप करने पर मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। जल में निमग्न होकर गायत्री जप करने से तत्क्षण ही मृत्यु से भी मुक्ति होती है। 1 मास तक बिल वृक्ष के नीचे आसन लगाकर जप करने से राज्य की प्राप्ति होती है। बिल वृक्ष की जड़, फल, फूल और पत्तों से एक साथ हवन करने पर भी राज्य मिलता है। 1 मास पर्यंत यदि कमल से हवन किया जाए तो राज्य की प्राप्ति होती है। शाली से युक्त जौ की खिचड़ी से हवन किया जाए तो ग्राम की प्राप्ति होती है। पीपल की समिधाओं से हवन करने पर युद्ध में विजय प्राप्त होती है। आंख की समिधाओं से हवन करने पर सर्वत्र ही विजय होती है। बेत वृक्ष के फूलों से अथवा पत्र मिलाकर खीर से हवन करने पर वृष्टि होती है। नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर 1 सप्ताह तक गायत्री जपने से वृष्टि होती है और जल में 100 बार भस्म का हवन करने से अतिवृष्टि का निवारण होता है। पलाश की समिधाओं से हवन करने पर ब्रह्म तेज की अभिवृद्धि होती है और पलाश के कुसुमों से हवन करने पर अपने सभी इष्टों की उपलब्धि होती है। दूध का हवन करने से तथा घृत की आहुतियां देने से बुद्धि वृद्धि होती है। मंत्रोच्चारण करते हुए ब्राह्मी के रस का पान करने से चिरग्राहिणी बुद्धि होती है। पुष्प का होम करने पर वस्त्र और डोडों के होम से भी उसी प्रकार का वस्त्र मिलता है। नमक मुले हुए शहद से होम करने पर इष्ट बस में हो जाते हैं। लक्ष्मी पुष्पों से मिले हुए शहद का हवन करने पर इष्ट बस में होते हैं। अंजलि से जल लेकर अपने ऊपर छिड़कने से भी उपयुक्त उद्देश्य की पूर्ति होती है। नियमित हवन करने से मति, निरोगिता, चिरायु और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यदि ब्राह्मण किसी अन्य पुरुष के लिए करे तो भी पुष्टि को प्राप्त होता है। उचित रीति से प्रतिदिन 1000 जप 1 मास तक करने से आयु की वृद्धि होती है, बल बढ़ता है तथा यह दीर्घायु, बल और उत्तम देश को प्राप्त होता है। आयु और आरोग्य के अभिलाषा युक्त व्यक्ति को 2 मास तक इसका जप करना चाहिए। जो 2 मास तक जप करने पर आयु आरोग्य दोनों ही लाभ उपलब्ध होते हैं। साथ ही लक्ष्मी की कामना करने के लिए 3 मास तक जप करना आवश्यक है। 4 मास तक जप करने से दीर्घायु, लक्ष्मी, स्त्री, यश की प्राप्ति होती है। पुत्र, कलत्र, आयु, आरोग्य, लक्ष्मी तथा विद्या की प्राप्ति हेतु 5 मास तक जप करना चाहिए। इस प्रकार उपयुक्त वस्तुओं की प्राप्ति के लिए निर्दिष्ट मासों तथा जप करना आवश्यक है।
एक पैर पर बिना किसी का आश्रय लिए खड़े रहकर तथा ऊपर को भुजाएं लंबी कर जप करना चाहिए। इस प्रकार 1 मास तक 300 मंत्र प्रतिदिन जप करने पर सब कार्यों की सिद्धि होती है। इसी प्रकार 1100 नित्य जपने से सर्व कार्य संपन्न हो जाते हैं। प्राण अपान वायु को रोककर 1 मास तक प्रतिदिन 300 मंत्र जपने से इच्छित वस्तु की उपलब्धि होती है। आकाश की ओर भुजा उठाए हुए और पैर के ऊपर खड़ा होकर सांस को यथाशक्ति अवरोध कर 1 मास तक 100 मंत्र प्रतिदिन जपने से अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है, ऐसा कौशिक का मत है। जल के भीतर डुबकी लगाकर 1 मास तक 300 मंत्र प्रतिदिन जप करने से सभी अविष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार 1300 गायत्री मंत्र प्रतिदिन जप करने से सभी वस्तुओं की प्राप्ति होती है। जपने के समय एक पैर पर खड़े होकर आकाश की ओर बाहु लंबी किए और बिना किसी का आश्रय लिए खड़ा होना चाहिए। इसी प्रकार एक पैर पर खड़े होकर रात्रि में हविष्य अन्न खाकर 1 वर्ष तक जप करने से मनुष्य ऋषि हो जाता है। इसी प्रकार 2 वर्ष तक जप करने से वाणी अमोघ हो जाती है। 3 वर्ष तक जप की विधि के अनुसार जप करने से मनुष्य त्रिकालदर्शी हो जाता है, और यदि 4 वर्ष तक इसका जप उक्त विधि से किया गया तो भगवान भी निकट आ जाते हैं। 5 वर्ष पर्यंत जप करते रहने से अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है, और 6 वर्ष तक जप करने से इच्छित रूप, जैसा वेश बनाने की इच्छा हो वैसा ही रूप धारण किया जा सकता है। 7 वर्ष तक जप करने से अमरता की प्राप्ति होती है, अर्थात देव योनि मिलती है। 9 वर्ष पर्यंत जप करने से मनु की पदवी तथा 10 वर्ष तक जप करने से इंद्रासन भी मिल जाता है। ऐसे एक आसन के सहारे 11 वर्ष तक जप किया जाए तो मनुष्य प्रजापति के भाव को प्राप्त कर लेता है, और 12 वर्ष पश्चात वो ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। इसी तप से नारद आदि ऋषियों ने संपूर्ण लोकों को जीत लिया था, जिसमें कुछ शाकाहारी थे, दूसरे कंद भोजी, कुछ फल खाने वाले और कुछ दूध पर निर्भर रहते थे। कुछ घृत आहारी, दूसरे सोमपान करने वाले, कुछ चरु ग्रहण करने वाले और कुछ ऐसे थे जो भिक्षान्न पर निर्वहन करते थे। कुछ लोग हविष्य को खाते हुए महान जप करते थे। द्विज को पापों के निवारण के लिए 3 सहस्त्र जप करना चाहिए। यदि किसी द्विज के द्वारा स्वर्ण चुरा लिया गया हो तो इस पाप से मुक्ति के लिए 1 मास पर्यंत जप करना चाहिए। जिस द्विज ने मदिरा पान कर लिया हो उसे पूरे 1 मास पर्यंत 3000 प्रतिदिन जप करना चाहिए।